हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इस संसार में बिना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए इस संसार से चले जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे वो कभी भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। सत्य, मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अगर कोई ग्रहण नहीं करेगा वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी भला काम करे। संसार में बहुत ही नामी व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति होगा, बहुत ही पैसे वाला होगा, चाहे धनी हो, कुछ भी होगा, यदि उसके जीवन में यीशु नहीं है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, वो लोग धन्य हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। वो धन्य हैं। अगर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है, यीशु है, तो आप धन्य हैं। प्रभु आपको क्षमा करेंगे और स्वर्ग में जाने के लिए आपको मार्ग मिलेगा। हालेलुया। दोस्तों, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रभु यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने दास दाऊद के द्वारा कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराधों को परमेश्वर क्या करता है, क्षमा कर देता है। अगर आज परमेश्वर के सामने आप अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, अपने बुराई को अंगीकार कर लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने पापों के प्रति आपसे क्षमा मांगता हूँ। गिड़गिड़ा कर, रोकर, घुटने पे आकर अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, वो आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके अगर क्षमा मांगते हैं तो प्रभु कहता तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तू स्वर्गराज के वारिस बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करके यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देंगे। लेकिन याद रखिए, दोबारा पाप नहीं करना। अगर आज भी आप पाप में पड़े हुए हैं, क्षमा पाने के बाद भी आप पाप करते हैं, उद्धार पाने के बाद भी अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर प्रभु को आपके कर्मों का लेखा आपको देना होगा। इसीलिए यदि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है तो पवित्र जीवन जिए और एक अच्छा जीवन जीते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए स्वर्गराज में प्रवेश करें। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तेरे अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया, तू धन्य है। तेरे पापों को ढांप दिया गया है, तेरे पापों को मैं अपने पीठ पीछे समुद्र की गहराई में फेंक दूंगा और पलट कर नहीं देखूंगा। कितना महान परमेश्वर है प्रभु हमारा, कितना महान है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, याद रखिए, प्रभु हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आज अगर आप फिर से अपने पाप के जीवन में चले जाएंगे, लौटकर फिर से बुराई में चले जाएंगे, तो फिर आपका जीवन उसी तरह बदल जाएगा, जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। आप स्वर्ग जाने की बजाय कहीं और जा रहे होंगे, नरक की ओर जा रहे होंगे। इसीलिए आप पवित्र जीवन जिए, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है। हालेलुया। दूसरा आयत कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध का लेखा परमेश्वर जो है यहोवा ना ले, जिसके अपराध का लेखा यहोवा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराधों का लेखा परमेश्वर ना ले, यहोवा ना लेखा ले, वो धन्य है, और जिसके आत्मा में कपट ना हो। यदि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, यदि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, तो आप भी अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को क्षमा करें। प्रभु कहता है, यदि तेरे विरोध में किसी के मन में बुराई है तो प्रार्थना से पहले उसको क्षमा कर दे। आपके मन में अगर किसी के प्रति बुराई है, मेरे प्रियो, उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है और हमें क्षमा करना सिखाया है। इसीलिए अगर आपके मन में कपट होगा, यदि आपने प्रभु से क्षमा पाकर दूसरों को क्षमा नहीं किया, तो परमेश्वर के सामने आपको लेखा देना होगा। लेकिन यदि आज आप अपने शत्रु को क्षमा करते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं, तो प्रभु आपका लेखा नहीं लेगा। आप धन्य होंगे। परमेश्वर आपको महिमा के योग्य और ऊंचा उठाएगा और आपके हर अपराधों को क्षमा करके आपको स्वर्गराज का वारिस बनाएगा। इसलिए याद रखिए, अपने जीवन को परखिए। यीशु मसीह के आने से पहले अपने जीवन को परख लीजिए कि क्या प्रभु ने जब आपको क्षमा कर दिया है तो आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं कि नहीं। आज इस संसार में बहुत सारे लोग क्षमा तो पा जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उद्धार तो पा
पा लेते हैं, लेकिन जब जीवन जीने की बारी आती है, पवित्र जीवन जीने की बात आती है, तब वो कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो फिर से पाप में, बुराई में, झूठी चीजों में, गलत चीजों में, गंदी चीजों में लिप्त होते चले जाते हैं। जिन चीजों को छोड़कर, जिन चीजों में से यीशु ने आपको निकाला, पवित्र आत्मा ने आपको खींचकर निकाला, दलदल में से, शैतान के चंगुल में से आपको निकाला, आप फिर से लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। फिर से वो दारू पीना शुरू कर देते हैं, फिर से वो बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, फिर से वो गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर से वो चुगली करना शुरू कर देते हैं, फिर से वो गाली देना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन में फिर से बुराइयों को लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी ना ये सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, फिर से अपने जीवन को पाप में लेकर आ रहे हैं, प्रभु कहता मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया, मैंने तुझे धन्य किया, और तू फिर से पाप में गिर रहा है। आज अपने जीवन को परखिए, आज परमेश्वर के सामने आइए। अगर आज आप ऐसा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए, इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे पिता परमेश्वर, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैंने यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया था परमेश्वर, लेकिन मैं सच्चाई में नहीं चल पाया प्रभु, मैं तेरे वचनों में नहीं चल पाया परमेश्वर, मैं फिर से बुराई में गिर गया हूं, मेरे जीवन में फिर से व्यभिचार आ गया है, मेरे जीवन में फिर से बुराई आ गया परमेश्वर, मैं आपके सामने आकर फिर से माफी मांगता हूं, और प्रभु आप हमें क्षमा करें परमेश्वर पिता, और दोबारा पाप में नहीं गिरना चाहता पवित्र आत्मा, इसलिए आप हमारी मदद करें। ऐसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। अगर आज भी आप फिर से पाप में गिर गए हैं, प्रभु कहता है लौट कर मेरे पास आ, लेकिन बार बार जानबूझकर पाप मत करिए मेरे प्रियो। एक बार परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है, दोबारा याद रखिए आप पाप में मत गिरिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह आ जाएगा और उसके बाद अगर आप पाप में मिले तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। इसीलिए अपने जीवन को पवित्र करें, पवित्रता में चले, परमेश्वर के सामने घुटने पर आए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भी पाप है और आप यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको चेतावनी दे रहा है इस वचन के अनुसार कि मैंने तेरे पापों को क्षमा करके तुझे धन्य कहा, और तूने फिर से वो काम किया जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में ये सब है, छोड़ दीजिए इन सबको, प्रभु के शरण में आ जाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको मदद करेगा इन सारे पाप से निकलने के लिए। शायद आपके ताकत नहीं होगी, शायद आप में बल नहीं होगा, आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको सामर्थ और बल देगा इन सारे बुराइयों से निकलने के लिए। आप अगर नशे की आदत में है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बल देंगे, आप नशे की आदत को छोड़ पाएंगे मेरे प्रियो। अगर आप गंदी चीजों में लिप्त हैं, आप व्यभिचार में लिप्त हैं, तो परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपको उसमें से निकलने के लिए सामर्थ्य देंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे और आप उससे निकलकर बाहर आ पाएंगे मेरे प्रियो। याद रखिए कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, बुराइयां सब शैतान जब लाता है तो परमेश्वर ही है जो हमें उससे निकाल सकता है। इसलिए प्रभु के शरण में आए, परमेश्वर के शरण में आए, प्रार्थना करे, परमेश्वर से कहे, अपने एकांत में बैठे, अपनी कोठरी में जाए, ताला लगाकर जैसे भी एकांत में जाए, बंद करके अपने आप को प्रार्थना करे, रो रो कर प्रार्थना करे, पिता परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन में बुराई है, खुलकर कहें, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है। प्रभु कहता है तू धन्य है यदि तेरा लेखा मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा धन्य है वो जिसके अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिए मेरे प्रियो। आज अगर आप पाप में हैं, परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु बहुत जल्दी यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। अगर उस समय आप पवित्र नहीं मिले, उसके वचन के अनुसार नहीं मिले, तो क्या आप स्वर्ग में जा पाएंगे? यह आपके लिए एक सवाल है। परमेश्वर पूछता है क्या तू तैयार है? क्योंकि मेरा बेटा, मेरा पुत्र यीशु मसीह आने वाला है, और अपने आप को देख, क्या तू तैयार है? अगर नहीं है तो क्या तू स्वर्ग जा पाएगा? आज अपने मन को कठोर मत करिए, प्रभु के शरण में आइए, परमेश्वर के शरण में आइए। प्रभु आपको एक और मौका देना चाहता है, इस मौके को मत गवाइए। यीशु जल्दी बादलों पर आने वाला है, मन फिराओ, यीशु का आगमन निकट है।